आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और इस वक्त मौजूद हैं खुर्जा में। और खुर्जा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव। तो यादव जी पहले फेस के बाद में आपकी मेहनत तो और ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, मेहनत तो बढ़ गई है क्योंकि जिस तरीके का हमें जनता का रिस्पांस मिल रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बीजेपी का जाना बिल्कुल तय हो रहा है। और मौसम भी देखो कितना ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, आंधी आ रही है, बरसात भी हो रही है और ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। इस मौसम में बरसात का होना बिल्कुल शुभ संकेत है हमारे लिए। और बुलंदशहर में अभी 2 दिन बाद यहाँ पे वोटिंग होनी है, तो मेरी बुलंदशहर की जनता से अपील है कि देख समझ के वोटिंग करें। समझ लें कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में महंगाई जो बढ़ रही है, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, किसानों की जो समस्याएं हैं, इन सब को ध्यान में रख के वोटिंग की जाए। क्योंकि जो पुरानी सरकारें रही हैं, बीजेपी की जो सरकार रही है, बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में हमें किस तरीके से परेशान किया है। किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग परेशान हुआ है इनसे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बुलंदशहर और खुर्जा की जो महान जनता है वो यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं उनको जरूर बदलेगी। और इस बार बदलाव यहाँ भी होगा। बदलाव यहाँ भी होगा, यहाँ भी बदलाव होगा क्योंकि यहाँ पे हमने लोगों से बात करी। आज हम यहाँ चुनाव प्रचार में रहे तो हमें समझ में आया कि जनता, आप भी लोगों से मिले होंगे, कि जनता का मूड जो है वो बदल रहा है। अब जनता परेशान हो गई, झूठी बातों से परेशान हो गई। कहीं तो राजस्थान चले जाते हैं मोदी जी तो वहाँ तो मुसलमानों को गाली देना शुरू करते हैं। अभी अलीगढ़ पहुँचे तो मुसलमानों की तारीफ करना शुरू कर दी। आज हनुमान जयंती है तो आज हनुमान जयंती पे जो है फिर मुसलमानों की बुराई करनी शुरू कर दी। तो मोदी जी के जो रंग ढंग देख रही है जनता, तो जनता ये नहीं समझ पा रही है कि हमने भैया प्रधानमंत्री चुना है कि कोई नमूना चुन लिया है। आखिर क्या मामला है? अपने 10 साल का लेखा जोखा तो दें ये, कि कितनी नौकरी दी, कितने लोगों को जो है व्यापार इन्होंने ठीक कराए, कितने लोगों की जो है समस्याएं इन्होंने सॉल्व आप करी। क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी का जो आह्वान था कि अब की बार 400 पार, तो उसको कहीं डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है? डेंट नहीं साहब, पूरी गाड़ी पंचर हो गई है। गाड़ी जो है पूरी एक्सीडेंटल हो गई है। अब इनकी जो है 180 नहीं 150 सीटें रह गई। इसीलिए अब ये लास्ट में जो है हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। क्योंकि मतलब जब जब मोदी डरते हैं तब तब हिंदू मुस्लिम करते हैं। जब मोदी जी को डर लगता है तब वो धार्मिक कार्ड खेलते हैं। मोदी जी को काहे का डर? वो तो सत्ता प्रधानमंत्री से हैं। जाने का डर है। 102 सीटों पे अभी जो चुनाव हुए हैं, जो वोटिंग हुई है, उससे उन्हें रुझान मिलना शुरू हो गए। और अब 2 दिन बाद फिर है वोटिंग, तो उसमें आप देख लेना जनता एक तरफा जो है इनके खिलाफ वोट कर रही है, इनकी ज़मीन सरक रही है। इसीलिए इनको हिंदू मुस्लिम, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद यही याद आ रहा है। भाई विकास कार्य पे बात करो ना साहब, कि 10 साल आपने क्या विकास कराया, क्या देश की जनता के लिए काम किया? काम तो विकास आपने के कुछ लिए किया तो वो नहीं। लगातार बोल ही रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा कार्य जो उन्होंने नहीं नहीं, अब किया। मोदी जी भाई ये कह उन्होंने रहे हैं, मोदी उन्होंने जी ये स्पष्ट कह रहे तौर हैं। पे कहा है कि भाई हमने रोडें अच्छी बनवा दी, हमने श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण करवा भैया दिया, ये बताओ हमने कितने लोगों को धारा नौकरी दे दी? 370 खत्म कर दी। नौकरी कितने लोगों को दे दी? एमएसपी कितने किसानों को दे दी? कितनी फसलों पे एमएसपी दे दी? बहन बेटियों की सुरक्षा का क्या हुआ? हमें ये बताओ ना, जो मूल मुद्दे हैं। डीजल पेट्रोल कम हुआ नहीं हुआ? तो जो मूल समस्याएं हैं वो तो वहीं की वहीं हैं। जिन बातों को लेके आप सत्ता में आए थे, आप कह रहे थे वो 15 लाख अकाउंट में आएंगे और डीजल पेट्रोल पर के दाम कम हो 15 लाख की जाएंगे। बात के लिए तो उन्होंने कह दिया ना, गृह मंत्री ने, उसके लिए उनका जवाब था चलो नौकरियां एक कि कहाँ भाई ये हैं? तो एक नौकरियां खाली कहाँ हैं? ये बताओ। चुनावी जुमला था। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं भैया, वो भी तो दे दो। उसके लिए कह रहे हैं कि साहब स्वराज करें, स्वरोजगार करवाएंगे हम। मतलब खुद रोजगार करो, बैंक से पैसा लो और इनके कर्ज में और डूब जाओ। ये भाई साहब पूरे देश पे कर्जा चढ़ाना चाह रहे हैं। एक बार बताइए, पहले फेज के इलेक्शन होने के बाद में कांग्रेस कितनी अस्वस्थ है?
देख, कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती से काम कर रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन लगभग 350 से 350 सीटें लाएगा और बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है वो 150 सीटों पे सिमट जाएगा, जो मेरा अभी तक का आकलन है। और आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा वैसे वैसे माहौल बदलेगा। जनता भी समझ रही है इन चीज़ों को। जो बीजेपी का आह्वान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि अब की बार 400 पार, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको फ्लॉप शो हो चुका है, फ्लॉप फ्लॉप शो शो हो गया है। उसमें डेंट लग गया है, उसमें पंचर लग गया है, उसकी हवा निकल गई है पूरी तरीके से। मान लो उसे जनता ने खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। आप चाहे कोई भी लोकसभा देख लो, कहीं भी जो है बीजेपी के जो नेता जा रहे हैं, आज तो ओम बिरला जी को काले झंडे दिखाए गए राजस्थान में। ओम बिरला जी तो सभापति थे संसद के, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। जो सांसद जा रहा है वो लात जूते ही खा रहा है। कानपुर में अभी ये हुआ, कानपुर में जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं उनको जनता ने पीट दिया। संजय निषाद जी जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी कुटाई हो गई। वो एक शादी में गए थे, वहाँ उनकी कुटाई कर दी वहाँ जनता ने कि भैया 5 साल तुम देखे नहीं। जितनी भी जहाँ घटनाएं हो रही हैं, क्या बिल्कुल आपके हर घटना आपके संज्ञान में? भाई सारी सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब चीज़ें कहाँ छुप रही हैं? अगर आप झूठ का प्रचार कर सकते हो तो सत्य भी तो बाहर आएगा। आप तो एडिट करके वीडियो तिल का ताड़ बनाते हो, लेकिन सत्यता भी तो आ रही है। भाई 5 साल तो इनके सांसद जो थे और जो मंत्री थे वो तो कहीं दिखाई ना दिए। अब ये आ रहे हैं जनता के बीच में, तो आ रहे हैं तो भैया विरोध तो झेलना ही पड़ेगा, और बाकी सब समझदार हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रणवेश यादव। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं पहले फेज के इलेक्शन के बाद कांग्रेस मजबूत स्थिति में अपने आप को देख रही है, लेकिन आने वाले वक्त में स्थिति क्या होगी ये तो देखने वाली बात होगी। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।